चलिए आप लोग का आज सवाल नंबर 3 बताते हैं आप लोग का है। ये बहुत एमबीबीएस सवाल है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, बार बार एक बार नहीं कितना बार ये क्वेश्चन का पूछ दिया गया है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहता है क्या, और मैथ में अगर क्वेश्चन समझ जाते हैं तो फिर सवाल आपके लिए इजी बन जाता है। तो सवाल में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। ये पूछ रहा है कि ये और ये जो है, ये तीनों बिंदु क्या संरेखी है। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि संरेखी होता है क्या। तो सीखिए ध्यान से। अगर मानो ये रेखा है और इसी रेखा पर तीनों बिंदु होगा ए, बी और सी। अगर तीनों एक ही आ गया, इसी रेखा पर तीनों अगर आ जाता है, तीनों बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, तो ये क्या होगा, संरेखी होगा। अगर एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ गया तो क्या है, ये संरेखी। अगर आपसे पूछेगा क्या ये संरेखी है, ए, बी, सी, बताइए आप लोग क्या ये संरेखी है। नहीं, इस पे आ रहा है ये दोनों, ए बी आ रहा है, इस पे ए सी आ रहा है और इस पे बी सी आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि तीनों तो एक ही रेखा पर होना चाहिए, तो ये संरेखी नहीं है और ये क्या चीज है, संरेखी होते हैं। समझ में आ गया आप लोग का। और उससे भी अच्छा समझना हो तो एक तरीका और है कि बिंदु संरेखी कब होता है। बिंदु संरेखी कब होता है तो याद करना, फॉर्मूला है कि जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा का क्या हो, बराबर हो। दो भुजा का योग तीसरी भुजा का क्या हो, बराबर जब होते हैं तो बिंदु क्या होते हैं, संरेखी होते हैं। आपको ये याद करना है, दो भुजा का योग तीसरी भुजा का क्या हो, बराबर हो, तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेखी। जैसे यहाँ पर तीन भुजाएं मतलब ए बी सी, यह है ना। तो अगर हम लोग मानेंगे मतलब ये बिंदु आप लोग का है, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं। इसमें कितना भुजा है, 1 2 3। तो दो भुजा का योग तीसरी भुजा का क्या हो, बराबर हो। मानो कि ए बी प्लस बी सी अब बराबर ए सी। ध्यान सुनिए, ए बी प्लस बी सी अब बराबर ए सी। इन दोनों के जोड़कर ए सी के बराबर अगर आ जाएगा तो बिंदु हो जाएगा संरेखी। कहने का मतलब अब जो मान हम निकालेंगे, इसका 5 निकल गया, इसका 10 निकल गया और एसी दिया है 15। तो ये दोनों के जोड़ोगे तो कितना होगा, 15, और यहाँ भी कितना हो गया, 15। तब ये बिंदु क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, संरेखी। जैसे यहाँ पर दिया है 20, कितना है 20। अब बताओ यहाँ 15 आ गया और यहाँ क्या आ गया 20, क्या ये बिंदु संरेखी है, नहीं है। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो नियम ही कर रहा है कि दोनों दो भुजा का योग है, मतलब जोड़, दो भुजा का योग तीसरी भुजा का क्या हो, बराबर हो, तो बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा। समझ में आ गया। तो सवाल को जब हम बनाते हैं इसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आपका आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है, दो भुजा का योग तीसरी भुजा क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हल में लिखना, माना कि ए, इसको ए मान लेते हैं, 1,5, बी 2,3 और सी -2,11 दिए गए बिंदुओं है। क्या है, बिंदुओं। ये लिखना आप लोग का है कि माना कि ए बी सी दिए गए बिंदु, ये सब क्या है, बिंदु। ये मानना आप लोग का दिए गए क्या है, बिंदु है। अब इसमें करना क्या, आप लोग ध्यान सुनिए बेटा। यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ ए कर लीजिए, ओके। यहाँ तो ध्यान से बेटा, यहाँ बी कर लीजिए, यहाँ सी कर लीजिए, ए बी सी। ए के मान कहा गया बेटा, ये ना है, या 1,5
बी यही है 2,3 और ये क्या है सी -2,11। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग का। अब देखिए कैसे बनाना है इसको ध्यान से। जब भी 3 बॉक्स वाला सवाल रहे, कितना बॉक्स वाला 3 बॉक्स, इससे पहले हम लोग 2 बॉक्स वाला सीखे है ना। अब यहाँ कितना बॉक्स आ गया 3 बॉक्स आ गया, तो इसको कैसे मानेंगे। तो एक बार हम लोग निकालेंगे ए बी, एक बार निकालेंगे बी सी और एक बार अंत में निकालेंगे ए सी। ध्यान से क्या बोला, एक बार क्या निकालेंगे ए बी, एक बार निकालेंगे बी सी और एक बार क्या निकालोगे, एक बार अंत में ए सी निकाल लेंगे। तो जब अब यहां पर कर लेंगे दूरी के सूत्र से, यहां पर लिख लेंगे हम लोग दूरी के सूत्र से। तो दूरी में एक ए बी है तो यहां कर लेंगे ए बी। बताओ ए बी के फॉर्मूला मतलब ए बी कहो या तो दूरी कहो, या तो ए बी बोलो या तो दूरी बोलो। तो दूरी की फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को समझना है। फिर देखिए x1 x2 x1 मांग दिया, y2 y1 और हम लोग a और b में है, a और b में है और आपको पता होगा ये किसका मान होता है x1 का और ये किसका y1 का। ये तो पता आप लोग का, पहले ही प्रैक्टिस आपको हो चुका है। जो नहीं देखे पहला आप लोग सवाल नंबर 1 को देख लीजिए, उसको सब कुछ बता दिया गया कि x1 y1 x2 और y2 क्या होता है। ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 समझ में आ गया। इसमें हम लोग हैं, तो चलिए हम खुद बिठा लेते हैं। और नहीं जैसे ज्यादा परेशानी होगा तो आप यहाँ पे खुद को लिख लेना इसमें कि x1 y1 x2 y2 कौन होता है। किसका मान मांग रहा है x2 का, x2 यही होगा 2 माइनस x1 कितना 1 घेर दिए स्क्वायर लगा दिए प्लस y2 कितना बेटा, y2 यही होगा 3 और y1 कितना होगा 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस -5 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत। अब इसको जब तोड़ोगे तो बोलिए कितना होगा, ये यहां पर कर लेते हैं, देखिए यहां पर कर लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2 दूना 4। अब बताओ ये 4 और कितना हुआ 5। तो मुझे ए बी का मान क्या निकल गया 5 निकल गया, ए और बी का मान 5 निकल गया। अब निकालते हैं बी और सी, क्या निकालेंगे बी और अब सी निकालेंगे। यहां में कोई दिक्कत ना है। तो जब बी सी निकालेंगे यहां पर हम यहां मिटा देते हैं और यहां करते हैं बी सी, क्या करते हैं बी सी, यहां पर लिख देंगे तथा बी सी। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब कर लेंगे हम लोग बी सी। तो जब बी सी निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही है, दूरी की फॉर्मूला से, फॉर्मूला ने चेंज कर देना। अब हम लोग इस दोनों में है तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये होगा y2। आपके सर उसमें तो ये x2 और y2 था, इसमें x1 और y1। आप भाई साहब मान लो इसको भूल जाओ, आप इस दोनों में तो आप इसको क्या मानोगे x1 y1 x2 y2। तो चलिए यहां पर बताइए बेटा x2 कितना होगा, ये -2 का स्क्वायर, सॉरी ये 2 का स्क्वायर हो गया माइनस x1 कितना होगा 2। यहां भी क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं आप, कभी कभी अलग आ जाते हैं। x2 कितना होगा -2 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा बेटा, यही ना y2, ये कितना हुआ x2 तो ये y2 11 और y1 कितना 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है ना। आपको लगता है आप लोग प्रांगत हो गए होंगे कि x1 और y1 ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा आप लोग। तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गया तो कितना होगा 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 8 64। जब दोनों को जोड़ेंगे यहां पे कर लेते एक बार
ठीक है। 64 में 16 जोड़ेंगे तो 10 कितना होगा, 6 4 10 80। एक बार पुनः एक बार हम लोग देख लेते हैं गलती कौन नहीं ना हुआ है, एक बार वो ध्यान से पुनः एक बार हम लोग सवाल को मिला लेते हैं। सवाल ठीक है ना, 1,5 2,3 -2 -11 था बाबू, यहाँ गलती इसीलिए कुछ गलती यहाँ पे हो गया, यहाँ -11 है ये लिखने में, क्योंकि दिक्कत हो रहा था। -11 यहाँ पर दिया हुआ है, ये माइनस कितना है 11, फिर से हम लोग को बनाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए ध्यान से आप, इसमें क्या करना, आप BC निकाल रहे हैं, इसमें और इसमें हम लोग हैं, इन दोनों भी हम अब है, तो ये हो जाएगा x1, ये y1 x2 y2। चलिए x2 कितना होगा, ये ना -2 -x1 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा, ये ना -11 माइनस y1 3 का स्क्वायर। ये कितना होगा बेटा, 2 दूना मैंने 2 और -2 माइनस कितना 4 का स्क्वायर, अब प्लस ये कितना होगा 11 3 14 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको हम यहाँ पर करते, ये कितना होगा, आप 4 ये 16 होगा, अब प्लस ये कितना 196, जब जोड़ेंगे तो 9, ठीक है 196 और 16 12 9 1 10 11 कितना हुआ 212। यहाँ हम कितना करेंगे 212। ये किसका मान निकल गया, BC का। समझ में आना आप लोग का, देखो जरा अब याद करना आप लोग, हम बोल रहे थे AB का जो मान था वो कितना था आप लोग का, आप बोले ना कि AB का मान कितना था, आप लोग ध्यान पड़िए AB का मान, और ये कितना निकल गया, फिर ये BC का मान क्या निकल गया √212। अब AB का मान हम लोग खुद पता लगा लेते अभी। अब चलिए इतना हो जाने के बाद हम लोग निकालते हैं, अब अंत में AC निकालते हैं। कितना निकालते हैं, AC निकालते हैं। तो अब इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं AC। अब हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आप AC, तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार AC बराबर, फॉर्मूला तो वही होगा AC। अब हम लोग किस में है, इसमें और इसमें है, तो ये होगा x1, ये x2, ये y1 और ये हो जाएगा y2। ध्यान रखना आप। तो चलिए ध्यान से, तो बताइए आप लोग x2 कितना होगा, -2 माइनस x1 कितना है 1 स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 कितना है, y2 यही होगा -11 और y1 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो बोलिए कितना होगा बेटा, 3 का स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा 16 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 9, अब प्लस स्क्वायर 200 कितना, ये 256 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ पर तो ये होगा 256, ठीक है, कितना है 256 में ऐसे जोड़ेंगे 256 और कितना 9 5 6 कितना आ गया 265, कितना आ गया 265। अब ये AC हमको निकल गया, क्या निकल गया AC। अब एक बार देखिए ध्यान से कि एक बार हम उसको निकाल लेते हैं, भूल गए थे आप लोग ध्यान से कि AB का मान यहाँ AC कर ले, कितना हो गया मेरा 200 हो गया 65। देखो ध्यान से, इसको एक बार निकाल लेते हैं, मिटा गया था तो इसको हम लोग खुद को एक बार निकाल, इस A भी निकालेंगे तो ये आपका होगा x2 माने 2 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 में क्या हो ये ना y1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर और ये कितना -2 का स्क्वायर 1 प्लस
4 कितना होता 5, मान रूट 5 आया था। इसको जब तोड़ोगे तो आप लोग रूट 5 आएगा, आप लोग खुद को करना, ये रूट 5, ये लिखना नहीं है, ये कुछ समझाने के लिए कर है। आप देखिए मैंने शुरू में जब कहा था कि एक बार संरेखी कब होता है कि जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने एक बार ए बी निकाला, एक बार फिर बी सी निकाला और अंत में क्या निकाल लिया, ए सी। आप लिखेंगे कि बिंदु संरेखी होने के लिए यहां लिखना पड़ेगा बिंदु संरेखी होने के लिए, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सत्यापन करना पड़ेगा। हमको जांचने के लिए कह रहा है कि जांच की निर्धारित कीजिए, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि बिंदु संरेखी होने के लिए। तो बिंदु संरेखी कब होता है, क्या लिखते हैं आप लोग, ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी, यही ना है बिंदु, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये लिखना ही पड़ेगा। तो बताओ ए बी के मान क्या था, रूट 5, तो हमने कर दिया रूट 5, और बी सी का मान रूट 212, और ए सी कितना बेटा, रूट 200 कितना 56। अब ये बताओ क्या ये दोनों जुड़ाएगा, जुड़ा ही सकता ही नहीं है, जुड़ाएगा ये नहीं जुड़ाएगा। अरे ये रूट 5 है, ये रूट, दोनों रूट सेम होता तब ना जुड़ाता। अगर मान लो जुड़ो वो करते 12 5 कितना 17 ही पूरा हमको नहीं ना है, तो लिखेंगे अतः बिंदु संरेखी नहीं। हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु संरेखी नहीं, अतः अतः बिंदु संरेखी नहीं, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक, क्या आपको समझ में आ गया? एक और आप ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना, ये माना कि ए बी और सी दी गई क्या है, बिंदु, ये लिख लेना। फिर अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार ए बी निकाल लेंगे, एक बार बी सी निकाल लेंगे, और एक बार क्या निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। तो निकालने के बाद हमको ए बी के मान रूट 5 आया था, बी सी के मान रूट 212 आया था, और ए सी के मान रूट 256 आया था। अंत में हमने लिखा कि बिंदु संरेखी होने के लिए, क्योंकि उसको दिखाना है हम लोग को, जब फॉर्मूला पे गया तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, मतलब दो भुजा का योग तीसरी भुजा क्या है, ये बराबर है। जब मान मैंने बैठाया तो ए बी के मान रूट 5 था, बी सी का मान रूट 212 था, और ए सी का मान ये था, दोनों जोड़ाएगा ही नहीं, तब में इतना पूर्णा चाहिए, आपको पहले बता दिए। तो बिंदु संरेखी नहीं है। क्या आप लोग समझ में आ गया? बस इतना करना ज्ञान रखना कि जब से 3 बॉक्स हो तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जहां भी सवाल 3 बॉक्स हो, ए बी बी सी और क्या निकालना, ए सी, और जो कहने के लिए कहेगा बस उसके अनुसार से काम करना पड़ेगा। जो कहा इतना तो निकालना ही पड़ेगा 3 बॉक्स में, और जो कहेगा यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ कहा था कि संरेखी है कि नहीं, तो हमने संरेखी कह दिया। तो आपको सवाल 4 में है कि बिंदु समद्विबाहु है कि नहीं, तो अब ये बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है। ये समझ में आप लोग आ गया? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ गया आप लोग। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 में चलते हैं हम लोग।